So dear students, now we are in a position to discuss about image formation by concave mirror after the reflection. मैंने यहाँ एक टेबल बना रखी है राइट हैंड साइड पर. ये टेबल बेसिकली एनसीईआरटी में पेज नंबर 164 पर बनी हुई है, आप किताब में देख सकते हैं. ये टेबल में जो ऊपर रेड इंक से लिखा हुआ है रो, वो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपके वर्टिकल कॉलम में लिखी हुई है. एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, एट फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस. ओके. और ऊपर वाली लाइन में पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज यहां पर आ जाएगी इन सारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए. देन SOI इज साइज ऑफ इमेज एंड NOI इज नेचर ऑफ इमेज. मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, पढ़ के आपको बता दिया है. ओके. तो इस टेबल को हम भरने वाले हैं, इस टेबल को समझने वाले हैं कि ये टेबल कैसे बनी है. तो इसके लिए हम इन सारी पोजीशन को डिस्कस करेंगे. कितनी है ये? बेसिकली 6 पोजीशन है. मैंने बियॉन्ड सी आपको बता भी दिया पहले, और अब हम यहीं से शुरू करेंगे. एट इन्फिनिटी वाला हम सबसे आखिर में करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझाना पड़ता है. ओके. तो हम बियॉन्ड सी से हम शुरू करते हैं. तो पहली फिगर हम ये बियॉन्ड सी के लिए ये वाला जो मिरर है इसको यूज करेंगे. तो हम क्या लिखेंगे? बियॉन्ड सी. ये वाली फिगर हम बनाने वाले हैं. इसमें हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे, यानी सी से दूर रखेंगे. यानी जो ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज्यादा रखेंगे, लेकिन इन्फिनिटी नहीं रखेंगे. ठीक. इन्फिनिटी के लिए स्पेशल केस हो जाएगा. तो अब ध्यान से समझिए कि सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट. ओके. दिस इज द ऑब्जेक्ट विच इज बियॉन्ड सी. सी से दूर रखा हुआ है. इसकी इमेज क्या बनेगी? तो इमेज बनाने के रूल्स में इससे पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको इमेज बनाना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ओके. तो मैं इसके हेड से एक रे ऐसे पैरेलल लेके चलूंगा. ओके. ये जो क्योंकि पैरेलल रे है, किसके पैरेलल है? ये कौन सी एक्सिस है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है. प्रिंसिपल एक्सिस से जब भी कोई रे पैरेलल जाती है, कहां से पास होती है? वो फोकस से पास होती है. तो मैं हमारी ड्राइंग जरा अच्छी बने इसलिए मैं स्केल का सहारा ले लेता हूं. तो ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस. फोकस से पास हो गई है. अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, देखिए वाली यहां से आई है, ये इंपॉर्टेंट रे है. एक रे और बना लेते हैं, वो जहां पर इससे टकराएगी इस रे से वहीं पर इमेज बनेगी. ठीक. एक रे हम कैसे बना ले? हम फोकस से. अब देखिए ये है हमारा पोल. दिस पॉइंट इज पोल. या तो हम यहां से पोल पर रे ले जाएं कोई, या फोकस पर ले जाएं. आफ्टर द रिफ्लेक्शन इस रे से जो इंटरसेक्ट करेगी जिस जगह पर, वही इमेज बनेगी. तो हम फोकस से ले जाते हैं. ठीक. क्योंकि फोकस से हमारे पास ले जाने के लिए जगह यहां पर है, तो हम फोकस से एक दूसरी रे लेके जाते हैं. दिस इज द सेकेंड. ये पहली इंसिडेंट रे है और ये आपकी दूसरी इंसिडेंट रे है. ओके. ये यहां पर टकराएगी और यहां से टकराने के बाद क्योंकि ये फोकस से आई है तो कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी. बात समझ में आई? देखिए ये पैरेलल हो गई. तो ये पहली रे है, ये आपकी दूसरी रे है, रिफ्लेक्टेड रे. ये कहां पर मिली है? यहां पर मिली है. बात समझ में आती है? तो ये दो रेज जहां मिलेंगी वहां सारी रेज मिलेंगी. ये दो रेज रिफ्लेक्शन के बाद इस जगह मिली है. अगर मैं और भी कोई तीसरी रे बनाऊं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो 100% इसी जगह पर मिलेगी. ठीक. और दो नहीं बल्कि जितनी भी रे निकलती हैं, इनफाइनाइट रेज निकलती हैं, इनफाइनाइट की इनफाइनाइट बनाऊंगा ना तो वो भी यहीं से मिलेगी. देखिए मैं एक और बनाता हूं. फॉर एग्जांपल मैं एक रे पोल से बना देता हूं. अगर एक रे ऐसी आती है यहां इससे पास होकर और पोल पर आती है. ठीक. सपोज दिस इज थर्ड वन. तो ये थर्ड वन आफ्टर द रिफ्लेक्शन इसी पॉइंट से पास होने वाली है. ये बात याद रखिएगा आप. देख रहे हैं आप? इसी पॉइंट से पास होगी. दिस इज द थर्ड रे. इस बात को आपको समझना है. तो जिस पॉइंट पर ये सारी रेज मिलती हैं वहां पर क्या बनेगा? वहां पर इमेज बनेगी. इमेज को मैं ग्रीन कलर की इंक से बना रहा हूं. दिस इज द इमेज. नजर कैसे आने वाला है मुझको? अब देखिए 1 2 3 याद रखिएगा. मैं फिलहाल मिटा रहा हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो. आप देखिए मैं यहां पर अगर आई बना दूं, मैं यहां पर क्या बना दूं? आई बना दूं. दिस इज आवर आई. हमारी आंख में ये तीनों रेज जा रही हैं. इन तीनों रेज को हमारी आई या हमारा ब्रेन ये सोचेगा कि ये तीनों रेज
आफ्टर द रिफ्लेक्शन मिली कहां पर है, इंटरसेक्ट कहां पर हुई है। तो इनको बैक ट्रैक करते करते वो इस पॉइंट पर आएगा, तो इसी पॉइंट पर वो इमेज को देखेगा बनता हुआ, ऐसे इमेज जो है वो नजर आती है। सो दिस इज द इमेज। अब हर किसी केस में आपको ये समझना है आईज वाली जो बात है। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज को मैं क्या लिखूंगा, पोजीशन ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। बात समझ में आती है आप लोगों के? इमेज की पोजीशन पता चल गई। साइज ऑफ द इमेज कैसा है, इमेज कैसी है, इमेज बड़ी हुई है या इमेज छोटी हुई है, तो हम लिखेंगे डिमिनिश्ड, छोटी हो गई है इमेज। अच्छा, ये छोटी जो हो गई है इसको हम ज्योमेट्रिकली जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे बाद में। अभी तो आप सिर्फ ये समझिए कि इमेज छोटी हो गई है और इमेज यहां छोटी दिख भी रही है, कैसे छोटी होती है। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि नेचर रियल होगी या वर्चुअल होगी। ओके, दूसरी बात, ये सीधी होगी या उल्टी होगी, यानी इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, इस बात को हमें समझना है। अब देखिए, ये रेज आ रही हैं, सारी की सारी कैसी रेज हैं, ये रियल रेज हैं, इनके पास एनर्जी मौजूद है। ये रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन आती हैं, दिस इज द रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन, दिस इज द रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन, दिस इज द रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन। आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये रियल में, रियल स्पेस में कट करती हैं, एक जगह इंटरसेक्ट करती हैं, रियल में करती हैं। कौन सी रेज है, ये भी रिफ्लेक्टेड रेज तो हैं, लेकिन इनके पास भी एनर्जी है। तो एनर्जी वाली रेज अगर रियल में इंटरसेक्ट करती हैं, उनको वो हमारी आंख में जाती हैं आफ्टर द इंटरसेक्शन, तो ये इमेज कैसी बनने वाली है, ये इमेज रियल बनने वाली है। तो नेचर में मैं क्या लिखूंगा, इट इज रियल। ओके, अब आप देखिए, इसका हेड ऊपर था, इसका हेड नीचे है। अब आपको ये ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि भाई यहां पर इमेज बनी थी तो ये यूं भी बन सकती है, इसका हेड यूं भी हो सकता था। तो ऐसा नहीं है, आप एक रे यहां इसकी बॉडी के बीच में से ले जाके देख लीजिए, तो वो यहां पर आएगी, इस इमेज की बॉडी के बीच में आएगी और ऊपर की तरफ आएगी, तो ये उल्टी नजर आएगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब इतनी डिटेल में मैं और ज्यादा इमेजेस को नहीं पढ़ाऊंगा आपको। अब ये सारी बातें जो मैंने इस इमेज के लिए समझाई हैं, वो और इमेज के लिए के ऊपर भी लागू होंगी। ओके, जहां बदलाव होगा मैं आपको बताऊंगा। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां से जो बियॉन्ड सी पर था, इसको मैं सी पर ले आता हूं। ठीक, तो ये दूसरी फिगर बना रखी है, तो इसको मैं लिखूंगा एट सी। मैंने इसको कहां रखा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मैंने इसको यहां पर रख दिया। अब इससे मुझे इमेज बनानी है, इससे अब मैं किसके लिए बात कर रहा हूं भाई, इस वाले को रो के लिए बात कर रहा हूं, एट सी। अब मुझे पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। तो जब मैं यहां पर रखता हूं, तो यहां से मैं एक पैरेलल लाइन मुझे चाहिए। पैरेलल लाइन में अगेन वैसे ही बनाऊंगा जैसे उसकी बनाई थी, रेड कलर की इंक से बनाऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एक रे ये बन गई। ओके, नाउ ये कहां से पास होगी, पैरेलल से जाने के बाद ये पास होगी आपकी फोकस से। ये फोकस से पास हो गई। दिस इज द फर्स्ट रे एंड दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, डैश से बना देते हैं। पहली रे बना दी, ये यहां पर पोल बना हुआ है आपके। दूसरी रे हम कहां से बनाए भाई, फोकस से बना दें। कहां से बना दें, फोकस से पास होती हुई बना दें। ये थोड़ी सी हट गई है, कोई बात नहीं। आप उसके बाद ये कहां से पास होगी, उसके बाद ये आपके पैरेलल हो जाएगी। ठीक, पैरेलल होने के बाद आप एक खास बात नोट करेंगे, ये एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के नीचे से पास होगी। ठीक, तो जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की वो बदलेगी नहीं। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज की पोजीशन नहीं बदलेगी, इमेज की पोजीशन वहीं पर रहेगी। तो ये क्या बनेगा, ये बेसिकली इमेज बन। ऊपर वाला क्या है, ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज। ठीक, तो पोजीशन ऑफ इमेज में सबसे पहले हम लिख लेते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी। बात समझ में आ गई। अच्छा, साइज कैसा हो गया,
देखिए बाय द वर्च्यू ऑफ ज्योमेट्री यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि साइज बदलेगा नहीं यहां पर। ओके, तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा होता है वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, और बढ़ते बढ़ते जैसे ही ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगा ऑब्जेक्ट का साइज कितना हो जाएगा, इमेज का साइज कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा। ओके, तो साइज कितना होगा, सेम 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 साइज की रहेगी इमेज हमारी। दूसरी बात, रियल रहेगी इन्वर्टेड रहेगी, सारी रेज रियल है आफ्टर द रिफ्लेक्शन, एनर्जी वाली रेज मिल रही है, रियल में कांटेक्ट हो रहा है तो ये रियल होगी, और इन्वर्टेड है, ठीक है, उल्टी है, इस बात को समझाने की जरूरत नहीं है, पहले काफी समझाया जा चुका है। अब हम बात करेंगे बिटवीन सी एंड एफ। अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रख लें तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी अब जरूरत नहीं है, आपने पहले बना लिया होगा। ओके, इसको भी मैं मिटा देता हूं। तो मैं जल्दी जल्दी अब आपको, आप डायग्राम हो सकता है थोड़ा सा रफ बनाऊं तो आप लोगों को फिर थोड़ा सा बुद्धि लगा के, दिमाग लगा के समझना है इस चीज को। अब मैं कहां रखने वाला हूं, ओके, सपोज दिस इज आवर कर्व्ड मिरर, यहां पर मैं फौरन से बना देता हूं आपके, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल, आउटसाइड में पॉलिश है। ओके, मैं पोजीशन ऑफ इमेज का, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का रखूं बिटवीन सी एंड एफ, ठीक, उसके लिए मैं ये डायग्राम बना रहा हूं। तो मैं ऑब्जेक्ट, सॉरी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कर रहा हूं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैं बिटवीन सी एंड एफ यहां पर रख लेता हूं। ओके, नाउ अब मुझे इमेज बनानी है, तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं एक पैरेलल रे ड्रॉ कर देता हूं। तो पैरेलल रे कैसे जाएगी भाई, पैरेलल रे मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल ऐसे गई, यहां टकराई, यहां टकराने के बाद ये कहां जाने वाली है, यहां टकराने के बाद ये फोकस से पास होगी। ओके, तो हियर इट इज पासिंग लाइक दिस। ओके, अब ये पहली रिफ्लेक्टेड रे आ चुकी है हमारे पास, ये पहली इंसिडेंट रे है। अब मुझे एक रे और चाहिए कम से कम। ओके, तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं पोल से पास करा दूं या फोकस से पास करा दूं। मैं पोल से पास कराता हूं, एक रे को मैं पोल से पास कराता हूं। ओके, तो किसी बुक में, क्योंकि ये डायग्राम भी बना होता है, तो मैं एक पोल से पास कराता हूं। मैं ये ग्रीन कलर से बना रहा हूं, पोल से पास होगी। ये पोल से पास होने के बाद कैसे जाएगी, ये पोल से पास होने के बाद ऐसे जाएगी। बात समझ में, ये यहां इंटरसेक्ट करी है, ये दूसरी रे मैंने बनाई और ये आपकी दूसरी रे मिल गई। एक और रे बना देते हैं जो आपके फोकस से पास होकर आ रही है। ये पैरेलल होने के बाद बेसिकली ये भी इसी पॉइंट से पास होगी। ठीक, थोड़ा सा ज्योमेट्री में इधर उधर हो जाती चीजें। ये इमेज बनी यहां पर, ये सारी रेज जिस जगह मिलेंगी वहां पर इमेज बनेगी। दिस इज द इमेज पोजीशन। ओके, इमेज का साइज कैसा हुआ है, बढ़ गया है। सारी रियल रेज है, सारी एनर्जी वाली रेज है जो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट हुई है। कहां हुई है, बियॉन्ड सी हुई है। इमेज कैसी है, सीधी है या उल्टी है, उल्टी है। तो हम ये टेबल को भर देते हैं फिर बिटवीन सी एंड एफ। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपके बियॉन्ड की स्पेलिंग सी, बियॉन्ड सी। ओके, साइज ऑफ द इमेज कैसा है, साइज ऑफ द इमेज कैसा हो गया, एनलार्ज हो गया, एनलार्ज, बड़ा साइज हो गया। ओके, रियल है या नहीं, यस ये रियल है। और कैसी है, इन्वर्टेड है। ओके, तो ये बात आप समझ गए। अब हम किसको ले लेते हैं, अगर हम फोकस पर रखें ऑब्जेक्ट को, तो फोकस पर रखें तो क्या होगा। तो फोकस वाली और इंफिनिटी वाली सबसे आखिरी में बताऊंगा। सबसे पहले बताऊं, इससे पहले मैं बताता हूं बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके, ये एट फोकस और एट इंफिनिटी ये कमोबेश एक दूसरे का उल्टा है, एक दूसरे का डुअल नेचर है। तो इसको मैं एक साथ आपको समझाऊंगा। बहरहाल बिटवीन पोल एंड फोकस पहले समझ लेते हैं। तो हम फिर एक ड्रॉ कर लेते हैं, एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं।
यहां पर ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इधर की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस को जरा ज्यादा बनाएंगे। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, एंड दिस इज फोकस, दिस इज पोल, एंड द ऑब्जेक्ट इज टू बी बिटवीन फोकस एंड पोल। हम ये वाली फिलहाल रो की बात कर रहे हैं, ओके। तो मैं ऑब्जेक्ट को बना देता हूं। ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जाम्पल मैं बनाता हूं इस जगह, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके। अब मुझे कितनी रेज चाहिए भाई, मुझे चाहिए 2 रेज एटलीस्ट। एक पैरेलल बना देता हूं, एक पैरेलल रे मैंने क्या किया, ऐसे मैंने एक पैरेलल रे यूं ली, और ये कहां से पास होगी भाई, ये पास होगी आपकी फोकस से। ये ऐसे फोकस से पास हो गई ये वाली रे, ठीक, ये ऐसे आई और फोकस से पास हो गई। अब दूसरी रे और बनानी है, तो दूसरी रे मैं डायरेक्ट फोकस से पास नहीं करा सकता, क्योंकि फोकस से अगर मैं पास कराऊंगा तो वो इधर चली जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं पोल का सहारा लेता हूं। तो मैं दूसरी रे को पोल के थ्रू भेजता हूं। तो दूसरी रे ऐसे जाएगी, यूं आई, और कैसे जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली जाएगी। देखिए, दिस इज द सेकेंड रे। ये रे ऐसे आई है और ऐसे चली गई। अब देखिए इधर वाले एरिया को देखिए, इसमें जो रेज हैं वो ना तो बेसिकली उनका मुंह ऐसे खुल रहा है, ये एंगल बना रही है। तो क्या ये यहां पर कभी मिल पाएंगी, ये यहां पर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी। इंटरसेक्ट ये क्यों नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इधर ये एक एंगल बना रही है। बात समझ में आई, इधर ये क्या बना रही है, एक एंगल बना रही है, ठीक। आई होप आप लोग देख पा रहे हैं। अगर वीडियो के अंदर ये नहीं है तो मैं इसको झुका के दिखा दूंगा, ठीक, ये आ रहा है, ओके। तो ये दोनों रेज इधर तो नहीं मिल पाएंगी, तो ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है। तो इमेज कैसी बनने वाली है, इमेज रियल नहीं बनने वाली, इमेज वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल बनेगी, या आप उसको कह सकते हैं इमेज इमेजिनरी बनेगी। एक्चुअली में रियल भी हो तो भी इमेजिन तो करते ही हम, तो हमने उसके लिए नाम रखा है वर्चुअल। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज बनाने का क्या तरीका है, तो ये दोनों रेज, इन दोनों को मिलाना है, तो इस तरफ तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी। तो मैं क्या करता हूं कि इनको इधर की तरफ एक्सटेंड करता हूं, ठीक। मैं इसको स्केल सही करता हूं, वरना आड़ा टेढ़ा होके फिगर खराब हो जाएगी, ठीक। मैं इनको, इनकी एक्सटेंशन को कैसे करता हूं, मैं ब्लैक पेन से करता हूं, ग्रीन वाले की को भी ब्लैक पेन से करता हूं, और ब्लू वाले को भी ब्लैक पेन से करता हूं। ओके, तो आप देखेंगे यहां पर ये इंटरसेक्ट हुई है इस जगह पर। क्या ये रियल में इंटरसेक्ट हुई है या हमारे दिमाग ने कहा ये यहां इंटरसेक्ट हो रही है? तो जवाब ये है कि ये रियल में नहीं हुई है, ये तो हमारे दिमाग ने कहा है। इधर मिरर के इस तरफ तो पॉलिश हुई हुई है, इधर तो रे कोई जा ही नहीं सकती। तो हमारा बहरहाल जो इमेज बनेगी वो ऐसी बनेगी, जानबूझ के डॉटेड आपको दिखाई जा रही है। इसकी वजह यह है कि ये जो इमेज है ये वर्चुअल होगी। ओके, ये इमेज रियल रिफ्लेक्टेड रेस से नहीं बनी है, बल्कि हमने कंस्ट्रक्ट की हैं, हमारे दिमाग ने बैकट्रैक की हैं इनको। ओके, तो बिटवीन पोल एंड एफ जब भी होगा तो हम जवाब लिखेंगे कि इमेज कहां पर बन रही है। पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगी? बिहाइंड द मिरर। ठीक, पॉलिश सरफेस की तरफ बनी है तो बिहाइंड द मिरर हम कहेंगे। साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा? साइज ऑफ द इमेज आप देख सकते हैं, बाय द वर्च्यू ऑफ ज्योमेट्री यू कैन सी दैट द साइज ऑफ द इमेज इज एनलार्ज। इमेज का साइज बड़ा हो चुका है। ओके, इमेज कैसी है, रियल है या वर्चुअल है? आंसर हम लिखेंगे वर्चुअल है। ओके, वर्चुअल के साथ साथ इमेज सीधी है या उल्टी है?
तो इमेज सीधी है, सीधी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इरेक्ट। तो इन दिस वे these 4 things are completed. Now we will see what happened to the image when the object is placed on the object, and what happened to the image when the object is placed at focus. Okay, इन दोनों को हम स्टडी करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं। मैं एक आपके मिरर बनाता हूं। एट इंफिनिटी पे मुझको रखना है ऑब्जेक्ट को। सपोज दिस इज द मिरर। अब मैं फ्री हैंड बना रहा हूं और सपोज दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। ओके, तो सबसे पहले मैं फोकस वाली एग्जाम्पल को लेता हूं। ऑब्जेक्ट इज एट एफ। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? फोकस पर रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देते हैं। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो जो टकराकर रेज जा रही हैं आईने से या कर्व मिरर से, वो कहां जा रही है? एक रे तो ऐसे जा रही है, जो पैरेलल रे जा रही है वो कहां से जाएगी? वो फोकस से पास होगी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रे, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। दूसरी हम पोल, दिस इज द पोल। ओके, दूसरी रे हम पोल से बना लेते हैं। पोल से जो पास होगी, पोल से जो टकराएगी, वो बेसिकली पोल से टकराने के बाद बाय द वर्च्यू ऑफ ज्योमेट्री यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि वो पहली रे के पैरेलल हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा। ओके, क्यों हो जाएगी? क्योंकि देखिए ये वाली हाइट और ये वाली हाइट, ये हाइट दोनों बराबर होंगी, ये दोनों बराबर हैं। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये रेस कैसी होंगी? दोनों की दोनों पैरेलल होंगी। जब ये दोनों रेस पैरेलल होंगी तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों रेस कहाँ मीट करेंगी? तो आंसर है कि ये रेस बेसिकली कहीं भी मीट नहीं करेंगी, या हम कहें कि ये इन्फिनिटी पे मीट करेंगे। आपने 2 रेलवे लाइन देखी है, 2 रेलवे लाइन कहीं भी मीट नहीं करती, लेकिन हमको ऐसा क्या लगता है कि बहुत 4, 5, 10 किलोमीटर के बाद जाने के बाद वो क्या है, मीट कर रही हैं। तो मीट तो वो करती नहीं है, लेकिन हम मैथमेटिकली ये कह सकते हैं कि वो इन्फिनिटी पर मीट करेंगे। तो जहां वो मीट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। ओके, तो ये कहां जा रही है भाई? ये जा रही है बेसिकली इन्फिनिटी पर। कहां जा रही है ये जा रही है इन्फिनिटी पर। तो इमेज कहां बनेगी? इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। ओके, तो एट एफ है तो इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी। मैं लिख देता हूं यहां पर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब आप प्रैक्टिकली ये समझिए कि बहुत बड़े डिस्टेंस पर बनेगी अगर हमने फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखा है तो। दिस इज वन थिंग। नाउ द सेकंड थिंग इज साइज ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा? साइज ऑफ द इमेज, अगर फोकस पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो साइज ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा? हाईली इनलार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हाईली एनलार्ज। ओके, इमेज कैसी होगी? रियल होगी या नहीं? तो आंसर है यस, इमेज रियल होगी। और कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। ये अभी हम ये सारी चीजें देखते हुए आ रहे हैं। अब हम एक फाइनली आखिरी वाले इसकी बात करते हैं। एट इन्फिनिटी पर जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कहां बनेगी? तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर पैरेलल रेज इन्फिनिटी पर जाके मिलती हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन, तो इमेज इन्फिनिटी पर बनता है, इन्फिनिटी पर बनती है। ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है? फोकस पर। इसी का उल्टा है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, देखिए यहां पर इमेज कैसी है? इमेज बेसिकली ये है, ये इमेज ऐसे होगी। ठीक, ऐसे थी इसलिए
क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ था। अगर हम इसको सीधा कर देंगे तो यहां पर ये उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बननी चाहिए। ये बात समझ में आती है? इसको हम बनाकर देख लेते हैं। अभी इसको बना के देखने के लिए हम एक फिगर बनाते हैं। ओके, सपोज दिस इज द फिगर एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द मिरर पॉलिश सरफेस। ओके, अब एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो कुछ कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स को। इन्फिनिटी पर मतलब बहुत दूर। सबसे पहली बात, इन्फिनिटी पर मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए वो। क्यों? क्योंकि जो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। दिस इज वन थिंग। तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो इस साइड में होगा। अब इस साइड में वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, जो हमने प्रिंसिपल एक्सिस पर बनाई है, ऑब्जेक्ट इसी पर है। और ऑब्जेक्ट कैसा रखा हुआ है? ये ऐसा रखा हुआ है। ये मेरा पेन देख रहे हैं, ऐसा रखा हुआ है, इधर बहुत दूर ले जाने के बाद रखा हुआ है। ओके, तो ऑब्जेक्ट को हम आधा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और आधा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनाते हैं। ओके, सपोज एक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वहां से जो रेज आएंगी भाई वो कैसी आएंगी? वो सारी की सारी कैसी आएंगी? वो सारी की सारी आएंगी पैरेलल। ठीक, सारी की सारी यूं आएंगी। समझते हैं आप इस बात को? वो सारी की सारी रेज ऐसी आएंगी। ओके, सारी की सारी रेज ये आ रही है, और भी रेज आ रही है, एक ये भी आ रही है, एक ये भी आ रही है, बहुत सारी रेज आ रही है। क्योंकि ये पैरेलल आ रही हैं तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये कहां मीट करेंगे? ये फोकस पर मीट करेंगे। ठीक, तो मैं फोकस पे बना देता हूं इसको। ये सारी रेज ये यहां मीट करेंगी, ये यहां मीट करेंगी। ओके, बीच में भी जो आ रही है वो भी यहीं मीट करेंगी। तो कहां पर बनना चाहिए इमेज? इमेज बनेगा फोकस पर। रियल रेज से बन रहा है या वर्चुअल रेज से बन रहा है? तो बेसिकली ये रियल से बन रहा है। कैसे बनेगा? इरेक्ट बनेगा या नहीं, या वो इरेक्ट बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा? याद रखिए, मिरर के सामने अगर रखा हुआ है और फोकस से दूर है, फोकस या फोकस से दूर है, तो हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। तो इसकी ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन यहां पे मैं लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज की पोजीशन बेसिकली यहां पर बनी हुई है। दिस इज, ये मैंने एरो बनाया, इमेज नहीं, इमेज नहीं है ये। इमेज तो बेसिकली फोकस पर है और साइज कितना है उसका? बहुत छोटा। जब फोकस पर ऑब्जेक्ट होता है तो इंफिनिटी पर साइज उसकी इमेज का कितना हो जाता है? बहुत बड़ा। तो यहां पर बात उल्टी होगी। ठीक, तो पहले हम इसको फिल कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी? एट फोकस, फोकस पर होगी। साइज ऑफ द इमेज कैसी होगी? हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज होगी। ठीक, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज, ये लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज वन थिंग। अब मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूं इसके अंदर, कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है लेकिन है इंफिनिटी पर, तब क्या होगा? ठीक, उसके लिए मैं ऊपर वाली फिगर को मिटा देता हूं। ठीक, ऊपर वाली फिगर मिटा दी मैंने। नीचे वाली फिगर से आपको समझना है कि अगर ऑब्जेक्ट यहां ना होकर यहां हो तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है लेकिन इंफिनिटी पर है तो क्या होगा? तो मैं बताता हूं आपको क्या होगा। उस वक्त क्या होगा कि जो रेज आएंगी, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है यू, तो जो रेज आएंगी वो कैसी आएंगी? जो रेज आएंगी ऑब्जेक्ट से वो ऐसी आएंगी। इस बात को समझते हैं आप? और एक और पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, एक पैरेलल रे और ले लेते हैं। ठीक, ये मिरर फॉर एग्जांपल यहां तक एक्सटेंड हो रहा है और ये दो रेज आई। रेड वाली रेज पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, रेड वाली रेज पर। तो अब इमेज इस फोकस पर बनेगी या नहीं? अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है तो इमेज कहां पर बनेगी? तो फोकस पर बनेगी या नहीं? तो आंसर इज फोकस पर तो बनेगी लेकिन इस वाले फोकस पर नहीं बनेगी।
जो प्रिंसिपल एक्सिस आपने पहले से बना रखा है उस वाले फोकस पर नहीं बनेगी, लेकिन बनेगी फोकस पर ही। कैसे बनेगी मैं बताता हूं। आप ऑब्जेक्ट से आती हुई रेस को ऐसी रेज लीजिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कभी नहीं बदलता, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में रहे। आप ऐसी रेस को लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में रहे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में रहेगा तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप एक पैरेलल लाइन खींचिए इन रेस के, और ये नई प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। ये जो रेस, ये जो एक्सिस बनी है, ये बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस बनी नई। इसको मैंने PA डैश लिख लिया। अब इस नई प्रिंसिपल एक्सिस का भी तो एक फोकस होगा ना भाई, F डैश लिख लेता हूं मैं। तो अब जो इमेज बनेगी वो इस नए फोकस पर बनेगी। बात समझ में आई या नहीं? तो ऑब्जेक्ट को अगर हम पहले प्रिंसिपल एक्सिस पर ना लेकर कहीं और ले लें तो उस ऑब्जेक्ट के लिए भी एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, जरूर होगा, और उस प्रिंसिपल एक्सिस का जो फोकस होगा वहां पर इमेज बनेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हो तो आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, अब कुछ स्टूडेंट के जहन में ये बात होगा, सर यही दो रेस थोड़ी आ रही होंगी, एक रे तो ये भी आ रही होगी, बहुत सारी रेज आ रही है इससे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ उन दो रेस को कंसीडर कीजिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को बीच में लिए हुए हैं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दोनों तरफ जा रही हैं। बात समझ में आई? उनके अलावा कोई दूसरी रेज मत लीजिए, ठीक? क्योंकि ये रेज भी तो आ रही हैं, जैसे वो आ रही हैं वैसे ये आ रही हैं। तो इमेज कहां बनेगा? इमेज नए फोकस पर बनेगा। ओके, इसको मैं समझाना चाह रहा था आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब हम कॉन्वेक्स को देखेंगे, फिर हम साइन कन्वेंशन देखेंगे और मिरर फार्मूले को देखेंगे। देन वी विल स्विच टू स्पीड ऑफ लाइट एंड दैट इज द न्यू टॉपिक इज रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन को हम उसके बाद देखेंगे, पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप खत्म करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।